निराधार भावे हरे कृष्ण नाम हरे
जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। स्नान यात्रा की श्री प्रभुपाद की हिताय गौर प्रेमानंद जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शिव गोपाल की। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सभी का परम सौभाग्य, आज हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की आज स्नान यात्रा महामहोत्सव आज इधर मना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, लाइव भी आया था जगन्नाथपुरी से लाइव। अभी अभिषेक हो गया जगन्नाथ जी का, बहुत पहले अभिषेक हुआ। तो साल में एक बार ही जगन्नाथ जी अभिषेक कराते हैं। ऐसा तो जगन्नाथ जी का डेली अभिषेक नहीं होता। राधा मदन मोहन जी है और उनके उत्सव विग्रह होते हैं जगन्नाथ जी के। आप लोग मंदिर का दर्शन करने के बाहर साइड में आएंगे तो राइट साइड में वो मदन मोहन जी, सीताराम, लक्ष्मण, राधा, बहुत सारे विग्रह है। वो विग्रह का आराधना होती है। जगन्नाथ जी की रोज अभिषेक नहीं होता, ऐसा मदन मोहन जी का अभिषेक होता है। लेकिन आज जगन्नाथ जी का उधर अभिषेक हो रहा है और हमारा पसीना से अभिषेक हो रहा है। जगन्नाथ जी का भी अभिषेक और हमारा भी अभिषेक, और बारिश भी आ गई। हाँ, इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो गए। आज आप लोग स्नान यात्रा कर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा गर्म है, बाद में ठंडक पैदा करेगी। तो भगवान इस धरातल में आते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। जगन्नाथ, जगन्नाथ का यह अर्थ क्या होता है? तो जगतेर नाथ, जय जगन्नाथ, ऐसे। तो आज लोग, बहुत सारे लोग अंदर नहीं जाते। सभी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं होता, लेकिन आज स्वयं जगन्नाथ जी अपनी वेदी छोड़ के स्नान मंडप, कौन कौन पूरी गए? जगन्नाथपुरी बहुत लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। स्नान यात्रा में कोई गए? स्नान यात्रा में हम लोग पिछली बार स्नान यात्रा में पुरी के पास में थे। स्नान यात्रा भी देखा और रथ यात्रा भी देखा। बहुत विशेष, घंटों घंटा आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतुमे। जगन्नाथ, उसको चक्का नयन बोलते हैं। उनके नयन कैसे होते हैं? चक्र जैसे नयन। हमारे नयन नहीं, हम मरकट लोचन बोलते हैं, बंदर की जैसे हमारे आंखें होते हैं। लेकिन भगवान की आंखें कैसे है? कमल लोचन, चक्का लोचन। ऐसा बड़ा बड़ा चक्र होता है, ऐसा। तो वो जगन्नाथ जी सभी को कृपा करने के लिए आ जाते हैं और इधर उधर का पानी नहीं यूज करते। उधर रोहिणी कुंड है अंदर, मंदिर के अंदर। जब और आज के दिन जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। आज के दिन जगन्नाथ जी इस धरातल में प्रकट हुए थे। मतलब हजारों साल पूर्व राजा नृधुम्न की बड़ी कथा है आज। इसलिए कोई बर्थडे होता है तो क्या फीस्ट मना लेते हैं, फीस्ट करा लेते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का आज जन्मदिन ही मना लेते हैं। और जो विद्यापति शबर था, वो जो कंटेलो एक जगह है उड़ीसा में, उधर नील माधव जहाँ प्रकट हुए थे। पहले तो नील माधव उधर लुप्त मतलब थे उधर, और उधर से फिर
और राजा इंद्रदुम्न उनको स्वप्नादेश हुआ कि आप जाओ और नील माधव की आप क्या करो, खोज निकाल दो। और उधर वो विद्यापति ब्राह्मण उधर जाते हैं और खुद वो पटायत होता है ब्राह्मण, जाके नील माधव की खोज निकाल देता है। वो जगह अभी अभी भी है, कंटेलो करके, कंटेलो जगन्नाथपुरी से 250-300 किलोमीटर दूर है। हम लोग उधर गए थे पद यात्रा लेके ऐसा। और उधर जो रोहिणी कुंड है, वो कुंड भी कोई साधारण नहीं है। जो कौवा था, कौवा, वो विद्यापति ब्राह्मण उधर गया और उन्होंने देखा वो पेड़ के ऊपर, वट वृक्ष के पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। और कौवा क्या हुआ, वो रोहिणी कुंड के अंदर गिर गया तो उसको चतुर्भुज प्राप्त हो गई और वो वैकुंठ धाम चला गया। वो रोहिणी कुंड पुरी में भी है, जगन्नाथपुरी में भी और रोहिणी कुंड है। और उधर से 108 घड़े, कितने घड़े, 108 बड़े बड़े घड़े। और वो दूसरा कोई नहीं जाता, सभी जो पंडे लोग हैं वही क्या करते हैं, वो तो कुआं है अभी बंद करा दिया। पहले तो पानी उसका मिल जाता था, लोग पानी ग्रहण करते थे। लेकिन अभी जब स्नान यात्रा के टाइम पे क्या करते हैं, वो उसको खोल लेते हैं और जगन्नाथ जी का स्नान करा देते हैं। कोई बंद करे कोई अच्छा, ये अच्छा नेचुरल है तो कालिया कालिया। और जगन्नाथ जी नहीं आते, जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से आते, उसको कोई जबरदस्ती से उठा के नहीं ला सकते। हाँ, ये रथ यात्रा भी जगन्नाथ जी की इच्छा से होती है। हाँ, जगन्नाथ जी हमने देखा, जो जगन्नाथ रथ यात्रा का मार्ग है, तो मार्ग ऊपर किसका घर है, भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी का। और उनका पुत्र कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी। जब छोटे बच्चे थे और जगन्नाथ जी की इच्छा हुई कि वो भगवान का शुद्ध भक्त विमला प्रसाद, और भक्तिविनोद ठाकुर महाराज जी ने प्रार्थना किया था, मुझे ऐसी एक पुत्र की प्राप्ति करा दो तो पूरा ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार संपूर्ण विश्व में करेगा। तो उन्होंने क्या किया, विमला माता, विमला माता कौन है, पार्वती है स्वयं, उधर वो लीला करते हैं। अभी भी जब कई कई सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र जगन्नाथ जी का ऊपर है, लेकिन सुदर्शन चक्र, सुदर्शन भगवान का एक विग्रह है सुदर्शन जी का। और वो क्या करते हैं, जगन्नाथपुरी में घूमने के लिए जाता है। जब तक वो सुदर्शन मंदिर में आता नहीं तब तक भगवान को बड़ा ड्रेस नहीं होता, भगवान को भोग नहीं लगता, भगवान का मंदिर बंद नहीं होता। वो सुदर्शन कभी अपने मन से कब आएगा पता नहीं होता। मतलब ये पुरी, ये कलयुग का धाम है। कलयुग का धाम कौन सा है, जगन्नाथपुरी। हम कलयुग के जीव है, तो जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए जाना चाहिए। और इधर भी है, अभी ये जगन्नाथ जी ने लीला किया, हम तो गए उधर। आज मेरी भी इच्छा थी, मैंने तो ऑनलाइन देखा जगन्नाथ जी का अभिषेक, लेकिन अभिषेक करने की इच्छा थी, लेकिन प्रभु ने कहा कि 5 बजे बस है। उधर जाने का पता चला कि 8 बजे बस, फिर वापस आ गए। इतना तूफान और इतना बारिश आ रहा था, हमको लगा कि हम भीग जाएंगे, लेकिन बराबर इधर आ गए, गाड़ी स्टैंड पे लगा दिया, बहुत बारिश होने लगी। इधर आ गए तो भगवान की भक्ति इतना जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। तो मतलब छोटे जगन्नाथ जी हो, बड़े जगन्नाथ जी हो, वो जगन्नाथ जी लीला करते रहते हैं ऐसा। तो हम लोगों ने भी सभी ने जगन्नाथ जी का अभिषेक किया, भगवान को स्नान करा दिया। ये तो भगवान आप बीमार नहीं होंगे लेकिन जगन्नाथ जी क्या होते हैं, इतना स्नान कराते, इतना स्नान कराते, जगन्नाथ जी आज से बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इनको भी अच्छा 15 दिन रेस्ट, बहुत अच्छा, ऐसा ही करना चाहिए हमको। हाँ, जो श्री प्रभुपाद जी थे उनके पास भी छोटे जगन्नाथ जी थे। हाँ, वो रथ यात्रा करते थे, और वो उनके पिताजी ने, प्रभुपाद जी छोटा रथ मांग रहे थे, तो उनके पिताजी जाके कई मार्केट से कोई उनके मित्र थे, उनका रथ लेके आए। और ऐसा जैसा हम तो इतना सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन सीरियसली भी है। भगवान, मैं बोला कि अभी भगवान को भोग भी लगेगा, आपने कहा कि भगवान अभी बीमार हो जाएंगे। अच्छा, श्री प्रभुपाद जी ऐसा ही करते थे और रथ यात्रा मना लेते थे, रथ यात्रा।
और रथ यात्रा के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल होता था कि 7-8 दिन उनके घर में बहुत लोग आते थे, प्रसाद पाते थे, रथ यात्रा मना लेते थे। और जो गौर किशोर शिल प्रभुपाद जी, गौर मोहन डे, उनके बहुत सारे मित्र होते थे। वो बोलते तुम्हारे घर में क्या प्रोग्राम चल रहा है? तो गौर मोहन डे बोल रहे थे ये बच्चों का खेल है, ये जगह मेरा बच्चा है और वो क्या कर रहा है, रथ यात्रा कर रहा है। नहीं नहीं, हमको क्या करे, आप झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे घर में ये बच्चे का खेल नहीं है, स्वयं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है। ऐसा श्री प्रभुपाद जी का भाव रहता था। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत पूरी, जब उनको टाइम मिलता था तो रेलवे स्टेशन पे जाते थे हावड़ा में, और जाके पुरी के लिए कब ट्रेन है, पुरी में जाने की बहुत उनकी इच्छा थी। तो ऐसा जगन्नाथ जी, आज जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा हो गया तो जगन्नाथ जी जाके बीमार हो जाते, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और सही में बीमार होते। उधर डॉक्टर जाते, डॉक्टर ऐसे ही एलोपैथिक वाले डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर जगन्नाथ जी की नाड़ी चेक करा देते। हाथ होता है ना ऐसा, ऐसा तो नॉर्मल होता है तो उसको बराबर होता है, लेकिन कम ज्यादा होता है तो नाड़ी परीक्षा से उनको पता चलता है फिर भगवान को क्या क्या खाना देना है, और उसको पूरा डिटेल्स होता है। और एक बाहर का आदमी था, उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, ये भगवान थोड़ा ही ऐसा ही बीमार होते हैं क्या। वो गया तो डॉक्टर, वो क्या बोलते उसको, टेटेस्कोप, अच्छा, वो लेके गया और देखा जगन्नाथ जी को, बॉडी चेक किया तो बॉडी गरम 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 लग रही है। सही में जगन्नाथ जी को बुखार आया था ऐसा। अभी जगन्नाथ जी 12 महीना खाते रहते, सुबह 12 भोग लगता है, फिर थोड़ा 8 बजे भोग लगता है, फिर राज भोग लगता है, और थोड़ा नहीं, हम भगवान को एक प्लेट में थोड़ा 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 भोग लगा देते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का कैसा है, जो रसोई करते हैं बड़ा बड़ा हंडी में, वो मिट्टी का हंडी होता है, और जो भी बनता है पूरा जगन्नाथ जी को भोग लगा देते हैं, वो भोग मंडप में रखते हैं। और उधर अभी हम लोग गए थे, उधर किचन है जगन्नाथ जी का, पानी बाहर का नहीं लाते, उधर गंगा जी है अंदर, वो सभी लोग नहीं जा सकते, और वो कई पंडे होते हैं खाली पानी ढोने के लिए, उनका काम खाली पानी लाके देना ऐसा। तो वो रसोई के लिए पानी लाते थे, और एक के ऊपर एक ऐसा हंडी रखते थे, मटके का हंडी बोलते, क्या बोलते, मटके का घड़ा, घड़ा तो पानी का घड़ा होता है, तो जो भी है, तो ऐसा घड़े एक के ऊपर ऐसा 6-7 रखते हैं। और गैस सिलेंडर यूज नहीं करते, लकड़ी यूज करते हैं। और उधर जो हमारे इंडिया में जो पदार्थ नेचुरली होता है वही यूज करते हैं, आलू नहीं यूज करते, टमाटर नहीं यूज करते, मतलब जगन्नाथ जी के बहुत सारे नियम है। तो वैसा ही, और पहले क्या करेंगे, वो आग लगा देंगे, और आग लगाने के बाद पहला राइस नीचे के मटके में पकना चाहिए ना, वो नहीं पकता, पहले ऊपर के मटके में पकता है, और बाद में नीचे 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 वो पक जाता है। ऐसी भगवान जगन्नाथ की लीला आज भी उधर होती है। और जो मुख की पंडा है उसको देखते हैं वो, कभी कभी जगन्नाथ जी के भोग में, अभी भी जगन्नाथ मंदिर में आप जाओगे, किसी कोई ओमिट किया, जगन्नाथ जी का दर्शन बंद, पूरा मंदिर साफ करा देंगे। फिर बहुत सारे मंत्र, गोमूत्र डाल के, गोबर डाल के, फिर साफ सफाई करने के बाद फिर मंदिर फिर चालू करते। कहीं कहीं खून मंदिर के अंदर थोड़ा भी कोई ब्लड निकल जाता है, कोई लग जाता है, तो उधर एक देवी है, उनको वो बताती है ऐसा ऐसा हो गया, वो पुजारी को बता देती, तो उनको तुरंत पता चलता है, तुरंत जगन्नाथ जी का दर्शन बंद। कभी कभी ऐसा लगता है क्या ये पंडा लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जगन्नाथ जी के नियम होते हैं। वो मंदिर के अंदर कोई भी अपवित्र हो जाता है तो तुरंत मंदिर बंद हो जाता है, पूरा स्वच्छ पवित्र करने के बाद ही जगन्नाथ जी का मंदिर चालू होता है, फिर भगवान की सेवा चालू होती है। और ऐसा नहीं, हम तो भगवान का हम श्रृंगार आरती कितने बजे करते हैं, 7:30 बजे, लेकिन जगन्नाथ जी की श्रृंगार आरती कितने बजे होती है, कितने बजे, रात को
मतलब जगन्नाथ जी सोते नहीं। हमको लगा कि अभी सोने के टाइम पे हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, हाँ नाइट ड्रेस पहनते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को बहुत बड़ा मतलब अलग अलग ड्रेस होते हैं। अभी गजपति ड्रेस, आज जगन्नाथ जी का स्नान होने के बाद वो गजपति गणेश हाथी वो उसका आज मुझे इधर देखा जगन्नाथ जी को लगा दिया गजपति का ये, ऐसा ही भाव होना चाहिए। ऐसा गजपति ड्रेस होता है, बहुत महंगा होता है। और फिर क्या होता है, दिन भर ये मनुष्य लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। फिर रात को क्या होता है, वे बड़ा ड्रेस पहनाते हैं भगवान को। रात को कौन दर्शन करते हैं, सभी देवी देवता आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, देवी देवता आते हैं। तो ऐसे जगन्नाथपुरी का बड़ा महात्म्य है। तो हम लोग नहीं गए, लेकिन मन से उधर जाना है। और इधर ही हमने स्नान यात्रा करा दिया, छोटे जगन्नाथ और बड़े जगन्नाथ, उसमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसा ही भाव। और मुझे लगा कि अभी तो जगन्नाथ जी हमको रेगुलर जैसी सेवा करते वैसा प्रारंभ होगा, लेकिन भानु भक्त प्रभु जी उनका नहीं भगवान अभी जगन्नाथ जी बीमार हो गए, उनको ऐसा ही भोग लगा। ऐसा ही होना चाहिए, हमारा भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं हम किस भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे भक्ति भाव से हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान बहुत कृपालु दयालु है। जगत तेरे नाथ जय जगन्नाथ, सभी जगतों के नाथ है। और कितनी सारी जगन्नाथ जी की लीला है, पुरी में जाओगे आज भी भगवान जगन्नाथ जी लीला करते हैं, जो भगवान की शुद्ध भक्त है उनके साथ में ऐसा। और जगन्नाथ जी को सोने के टाइम पे कौन सा गीत गाते हैं, गीत गोविंद। हमको तो गीत गोविंद नहीं आता, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ही गीत गोविंद है हमारे लिए। तो वो गीत गोविंद मतलब भगवान को हर एक, अभी उधर देवदासी होती है, रात को वो डांस करेगी जगन्नाथ, और उड़िया डांस बहुत फेमस होता है, वो भरतनाट्यम। अभी ये रथ यात्रा के पहले हर एक जगह पे अलग जगह पे बड़ा बड़ा पंडाल रखते हैं, स्टेज होता है, और वहाँ पे अलग अलग डांस जगन्नाथ जी की प्रसन्नता हेतु करते हैं। तो अभी तो 15 दिन जगन्नाथ जी को कोई सिंपल भोग लगेगा। पहले तो खा के उनको पेट के लिए कोई विश्राम नहीं। हम भी एक निर्जला एकादशी करते हैं, हम तो रोज चालू ही है पेट। अब प्रभु जी ने तो आज मुझे इतना खिलाया, सुबह मेरा पेट भरा था, फिर भी अभी ट्रैवलिंग में जाना है, फिर खाना चाहिए, फिर खाया, फिर रास्ते में भी दे दिया। मतलब पेट को कभी छुट्टी नहीं होती। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन क्या हो गया, सबको मतलब एक दिन छुट्टी। हम इधर होता है ना, हर सैटरडे उधर छुट्टी होती है, वैसा पेट के लिए भी एक दिन छुट्टी देना चाहिए। 15 दिन की एक बार एकादशी का व्रत करना चाहिए, फल खा सकते हैं। लेकिन आज के दिन, आज से 15 दिन जगन्नाथ जी को बीमार और बहुत हल्का फुल्का जगन्नाथ जी को भोग लगा देते हैं। और उसके बाद में क्या होती है, जगन्नाथ जी का दर्शन, नव यौवन रूप होता है जगन्नाथ जी का। और फिर 15 दिनों के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। आज से वो आनंद बाजार में प्रसाद नहीं मिलता 15 दिन, उसके बाद में नहीं होता। रथ यात्रा के टाइम पे भी ज्यादा लोग जगह वो आनंद बाजार में भोग नहीं बनाते, हल्का फुल्का भोग बना देते हैं। बाद में वो जगन्नाथ जी रथ यात्रा के बाद उधर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तो इधर किसको भोग लगा देंगे, मंदिर में भगवान नहीं तो भोग। मतलब हम रथ यात्रा के टाइम पे जाते हैं तो हमको प्रसाद नहीं मिलता है, जगन्नाथ जी का मिलता है, लेकिन दूसरी जगह पे रोड पे प्रसाद वितरण होता है उधर। लेकिन आनंद बाजार में आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। जब वापिस आते हैं और जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए जाते तो वो भाव क्या है, गुंडीचा मंदिर क्या है, वृंदावन। और ये जगन्नाथ जी का मंदिर ये द्वारका है। द्वारका में जगन्नाथ जी क्या करते, राजा, और वृंदावन में क्या होते हैं, ग्वाल बाल होते हैं। अरे तुम कौन बड़े लोग, तुम आमी सम। मतलब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, और खेलने के बाद कभी कभी यशोदा माता पुकारते, ए कन्हैया आइए आइए, खाना खाने के लिए आइए, बाबा आपको वेट कर रहे हैं। और कन्हैया बीच में जाएगा तो बच्चे बोलते, अभी तू खेला, अभी हम खेलने के टाइम पे तू जा रहा है, कल से तुमको हम हमारे खेल में नहीं लेंगे। तो कृष्ण को लगता है मुझे फिर कल से इनको साथ में नहीं लेंगे तो क्या होगा,
तो कृष्ण को उधर ही रहना पड़ता है। कभी कभी वो ग्वाल बाल होते हैं, उसको घोड़ा बना देते हैं। अभी आनंद कोटि ब्रह्मांड के नायक तो बोलते हैं कृष्ण तो आप यहाँ हार गया ना, उनको घोड़ा बना देंगे। फिर कृष्ण ऐसा घोड़ा बनते हैं और वो उसका मित्र है श्री दामा, वो भगवान के पीठ के ऊपर बैठते हैं। ऐसी भगवान की लीला। तो वृंदावन, अभी ये जगन्नाथपुरी मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं तो क्या होता है, उनको द्वारका से भगवान को वृंदावन लेके जाते हैं, ऐसा भाव होता है। हाँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, वहां पे कृष्ण बलराम जी गए थे। कृष्ण बलराम सुभद्रा वो कहाँ से आए थे, द्वारका से, और ब्रजवासी भी गए थे वृंदावन से, अलग अलग सूर्य ग्रहण के टाइम पे। हाँ, तो वो बड़ी जगन्नाथ जी की पूरी लीला है। लेकिन वो भाव ऐसा होता है। और जब वृंदावन में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मौसी की बाड़ी। किसकी बाड़ी, मौसी की बाड़ी। हाँ, मौसी मतलब कौन होता है नेपाली में, माँ की बहन। अच्छा, वो इधर उधर मौसी बोलते हैं, उड़िया में, मराठी में मौसी बोलते हैं, मतलब माँ की बहन को मौसी बोलते हैं, मौसी की बाड़ी। उधर जगन्नाथ जी जाते तो उनको बहुत आनंद। और जो कोई पूरी मंदिर में दर्शन करता है, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा के टाइम पे रथ के ऊपर अगर कोई जगन्नाथ जी का दर्शन करता है ना, उनको हजारों गुना आध्यात्मिक लाभ होता है, जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। और 7 दिन गुंडीचा मंदिर में अगर जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो हजारों गुना और उनको आध्यात्मिक लाभ होता है। तो और गुंडीचा मंदिर वो वृंदावन का भाव है। गोपियां वगैरह क्या कर रही है, जगन्नाथ जी को खींच के लेके जाते हैं गुंडीचा मंदिर। और इधर जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते अरे मुझे छोड़ के, ये मंदिर छोड़ के उधर जाके बैठा है वृंदावन में, अभी तक नहीं आया। तो वो लक्ष्मी जाते हैं गुस्सा करते करते। लक्ष्मी का मंदिर भी है, आप लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद नीचे से पीछे आते हैं, रोहिणी कुंड है, बाद में विमला देवी का मंदिर है, बाद में साक्षी गोपाल जी है, बाद में खीर छोरा गोपीनाथ है। और आगे वो सब घूम के जाते हैं तो उधर एकदम लेफ्ट साइड में लक्ष्मी माता का मंदिर है। और लक्ष्मी की पूजा करने वाले पंडे अलग है, कृष्ण की सेवा करने वाले, जगन्नाथ जी की सेवा करने वाले पंडे अलग। वो क्या करते हैं, लक्ष्मी को लेके जाते हैं और उधर बहुत झगड़ा करते हैं। अरे तुम इधर कृष्ण को गाली देते, कालिया तू इधर आके बैठा है। अभी मुझे लक्ष्मी बोलती है अरे बहुत गुस्सा करती है, तुम लोग हमको छोड़ के उधर आके बैठा है, चलो चलो चलो। लेकिन वो जगन्नाथ जी आने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जबरदस्ती बहुत गाली गलौज करती है। बाद में जगन्नाथ जी फिर रथ में बैठ के फिर उल्टी रथ यात्रा होती है। उल्टी रथ यात्रा होने के बाद वो लक्ष्मी है, हीरा पंचमी बोलते, हीरा पंचमी, उसी दिन हीरा पंचमी होती है। उसी टाइम पे वो जगन्नाथ मंदिर के सामने वो लक्ष्मी को उधर खड़ा करा देते हैं। लक्ष्मी अंदर ही आने नहीं देती उनको, जाओ अभी अंदर नहीं आना, तुम उधर ही रहो, हाँ गुंडीचा मंदिर उधर ही रहना, अंदर नहीं आना। लेकिन वो जगन्नाथ जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मैं आपको साड़ी दे दूंगा, आपको अलंकार दे दूंगा, आपकी जो भी इच्छा है मैं पूरा कर दूंगा, अब एक बार क्षमा करिए। नहीं नहीं, तुमको एक दिन बाहर ही खिलाऊंगे। उसी दिन जगन्नाथ जी को बाहर खिला देते। और जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रसाद खाते हैं तो जगन्नाथ जी की कृपा मिलती है। और मंदिर से बाहर प्रसाद लेके आते हैं तो क्या होता है, वो प्रसाद के लिए भूत पिशाच वो बहुत तरसते, जगन्नाथ जी का प्रसाद कब मिलेगा। और वो क्या करते हैं, उसी दिन रथ यात्रा के बाद में जब रथ वापिस आता है उसी दिन भूत भोग बना देते हैं। और जगन्नाथ जी को भोग लगा कि जितने भी भूत पिशाच कोई असुर होते हैं उनको प्रसाद नहीं मिलता, उसी दिन उनको प्रसाद का बहुत फ्री में प्रसाद वितरण होता है। और कितना भी ब्रह्म राक्षस भी कोई बना हुआ होगा, ब्रह्म राक्षस कौन बनता है, जो भक्त है और उन्होंने सुसाइड किया है, उसका आत्महत्या होती है तो क्या होता है, उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, जगन्नाथ का भात जगत पसरे हाथ, जगन्नाथ जी का प्रसाद करता है तो उसको पूरा मुक्त हो जाता है। ऐसा जगन्नाथ जी की बड़ी महत्ता है। हमको लगता है कि पंडित लोग क्या है, गुटखा खाते हैं, बीड़ी फूकते हैं,
लेकिन जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। कई जगन्नाथपुरी में लोग मछली खाते हैं, हमको लगता है ये कैसे भक्त है, लेकिन शास्त्र में जगन्नाथ महात्म्य ने क्या बताया, वो मछली खाना मतलब हविष्यान्न खाना जैसा हो उसका वर्णन हुआ है। मतलब वो पाप नहीं लगता उनको, धामवासी है। हमको लगता है अरे क्या कर रहे हैं, कभी कभी पंडालों में भी मछली खाते हैं, लेकिन हम उनको निंदा नहीं करना चाहिए, वो तो भगवान के निजी पार्षद। हम 2 मिनट में उधर दर्शन के लिए जाते, धक्का मार के बाहर निकाल देते, लेकिन वो जगन्नाथ जी को स्नान कराएंगे, अभी रथ यात्रा के टाइम पे पीठ के ऊपर ले लेंगे, गाली दे देंगे, ए कालिया तो इतना खा खा के साल भर इतना खा के इतना बड़ा हो गया फेटू, और इतना हमको उठा बहुत गाली देते हो पंडा लोग उनको। फिर जगन्नाथ जी धीरे 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 आते, बीच में आएगा तो नहीं जाते तो उसका पूरा जो ऊपर का होता है ना मुकुट पूरा तोड़ देते, फेंक देते। तो ऐसा ऐसा करके फिर जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बिठा देते। उनका भाव अलग है, हम उनकी नकल नहीं कर सकते ऐसा। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कृपा से हमको जगन्नाथ मिल गए। श्रील प्रभुपाद जी उनकी जो शिष्य है, और हम लोग बड़े भाग्यशाली है, खुद को मानना चाहिए। एक नए दिन, लेकिन हमारे इस्कॉन के भक्तों को बहुत बड़ा परेशानी है। मतलब इंडियन भक्तों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन विदेशी भक्त होते उनको तो बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन जगन्नाथ ये बोलते पुरी के जो पंडा है वो जगन्नाथ बोलते, लेकिन जगत के नाथ है, लेकिन उन्होंने किसी को जगन्नाथ को बाहर नहीं दिया, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ को पूरे विश्व को दे दिया, सभी जगत को दे दिया ऐसा। और प्रभुपाद जी गए थे पहले न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में थे, और उधर श्याम सुंदर और मालती माता वो मिले उनको, और प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे थे, और उनको छोटे जगन्नाथ जी मिले, एक जगन्नाथ जी की गुड़िया मिली, उनको बहुत अच्छा लगा। वो छोटा जगन्नाथ जी को देख, उनको तो पता नहीं जगन्नाथ जी का है क्या कौन है, उनको बहुत अच्छा लगा। और वो जगन्नाथ जी तो हर एक के हृदय में है, तो मालती माता उनको वो जगन्नाथ जी लेके आए और प्रभुपाद जी को दिखा दिया। प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया, अरे देखो तो इतने बड़े स्वामी जी को सब प्रणाम करे, ये गुड़िया को स्वामी जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि और जो 2 गुड़िया है आप लेके आए, फिर बलदेव जी और सुभद्रा। मतलब श्रील प्रभुपाद जी उधर पहुंचे, जगन्नाथ जी भी उनके पीछे पीछे उधर जाके पहुंच गए। हरि बोल। तो वो श्याम सुंदर को वो कारपेंटर थे, और उनको क्या आदत थी, स्मोकिंग करना। और श्री प्रभुपाद जी का ये छोटे छोटे 3 गुड़िया है ना, आप ऐसे बड़े बड़े विग्रह बना दो। वो जगन्नाथ जी को बनाते बनाते सिगरेट पी के बलदाजी के ऊपर सिगरेट रखते थे। सिगरेट मतलब कारपेंटिंग करते करते क्या कर रहे थे, सिगरेट पीते पीते उनको पता नहीं था ये कौन है, वो उधर रख देते थे। श्री प्रभुपाद जी देखने के लिए जाते थे, धुआं आ रहा है कहाँ से, तो प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, तो पता चला सिगरेट का तो स्मेल आता है ना। तो श्याम सुंदर प्रभु उनको लगा कि उनको तो हैबिट थी पीने की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जगन्नाथ ये जगतेर नाथ है, उनको आप बना रहे, आपको जगन्नाथ जी चाहिए कि सिगरेट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी मैं भक्ति में आया तो मुझे जगन्नाथ जी चाहिए। तो तब से उन्होंने सिगरेट त्याग दिया, आज तक उन्होंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगा दिया। तो ऐसी श्री प्रभुपाद जी कृपा। फिर लॉस एंजलिस में जगन्नाथ जी, अभी कहा नहीं जगन्नाथ रथ यात्रा होती है पूरा विश्व में, लेकिन पुरी की जो पंडा है, नहीं जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन ही रथ यात्रा निकालना है, ऐसा उन्होंने केस किया। अभी इंडिया में तो हर एक दिन रथ यात्रा होती है, मतलब पहले ऐसा होता था, लेकिन कोई नियमों का पालन नहीं। अभी तो जगन्नाथ जी का सोने का टाइम है, तो भी हम लोग रथ यात्रा करेंगे तो क्या होगा, अभी बीमार है जगन्नाथ जी, तो हम रथ यात्रा निकाल देंगे तो क्या होगा। तो वो लोगों को फिर ऐसा क्या दो, उन्होंने कानून बना दिया इंडिया के लिए, नेपाल के लिए नहीं। इसलिए प्रभु जी का अभी इधर जो विराटनगर में रथ यात्रा कब बना रहे हैं आप लोग, फेब्रुवरी में। हाँ ठंडा होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। हाँ एक टाइम पे जो रथ यात्रा का टाइम होता है उसी टाइम पे ही रथ यात्रा, मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा 27 तारीख को, 27 तारीख से आगे 8 दिन वही टाइम पे ही रथ यात्रा निकालना है। उसके बाद में निकालेंगे तो जब वो पंडा उनको थोड़ा ये है, इसलिए। तो जो भी है, श्री प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा हमको, उन्होंने जगन्नाथ जी हमको दिए, हम उनकी बहुत भक्ति भाव से
आराधना करना चाहिए। और जगन्नाथ जी प्रसन्न कैसे होते हैं? जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा खिलाना पड़ेगा। और खिलाना, और जगन्नाथ जी पूरा नहीं खाएंगे, पूरा खाते तो भाग्य। कई कई भक्त होते हैं। एक महाराष्ट्र के एक संत थे नामदेव, उनके पिताजी बाहर गए, बोले बेटा 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 तुम भोग लगा दो। वो गए विट्ठल जी के सामने, प्लेट रखा, आप खाइए ना भगवान। अरे बोलते मैं देखने से मैं खा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अपने हाथों से खाना चाहिए। वो विट्ठल जी थे, उन्होंने अपने हाथ छोड़ दिए और भगवान का अपने हाथ से प्रसाद खाया। फिर खाली थाली ले गए, उनके पिताजी ने पूछा अरे प्रसाद कहाँ है? वो भगवान ने पूरा खा लिया। अरे वो तो खाया, झूठ बोल रहा है कि तू खाया और भगवान का नाम बोल रहे हैं। बाद में दोबारा एक बार भोग बना दिया, दोबारा। अरे भगवान ने कहा कि मैंने तो बहुत पेट भर के खाया है, अभी मेरा पेट भर गया, अभी मैं नहीं खा सकता। अभी भगवान आप नहीं खाएंगे तो फिर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, मेरा माँ पिता, थोड़ा खा लीजिए। और भगवान ने अपनी कमर से हाथ निकाल दिया और ऐसा खाने लगे तो उनके माँ पिता ने देखा अरे हमारा बेटा कितना। और एक हमारे जो मायापुर में मतलब गौड़ी वैष्णव, उनकी भी ऐसी घटना है। उन्होंने भी लड्डू खाया था आधा भक्तों से। तो भगवान खाते हैं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कैसा खिलाना होता है? शबरी जैसा खिलाएंगे तो भगवान खाते हैं। शबरी ने क्या खिलाया था भगवान को? कैसे बेर? झूठे बेर, ऐसा नहीं। वो क्या करते थे, बेर उधर अभी भी है, वो पंपा सरोवर है कर्नाटक में, हम लोग गए थे वहां। तो वो अभी भी उनका आश्रम है। उनका आश्रम में उनके गुरुजी ने कहा तुम इधर भजन करना। और वो तो शबर जात की थी, शबरी। और उनकी शादी में क्या करे थे, बकरा और बहुत सारा कुर्बानी दे रहे थे। वो बोलते अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी नहीं, अल्लाह अरे बोलते अल्लाह मतलब भगवान है, उनको किसी कुर्बानी करके वो खुश हो गए क्या? वो तो सहिष्णु है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उनकी शादी में क्या कर रहे थे, उसको काटना था। लेकिन शबरी गई, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है, और जाके आश्रम में बैठी। और वो आश्रम के उनके गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि एक दिन भगवान आएंगे राम और आपसे आपके हाथ से खाएंगे। और वो क्या करती थी, रोज राम आएंगे, रोज राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और रोज उधर घर पे सड़ाप मार देती थी, रोड साफ कर देती थी। अभी भी आश्रम है वो शबरी का, पंपा सरोवर के पास में। और वहां पे एक दिन प्रभु रामचंद्र आ गए। रोज बेर, उनको लगता था कि बेर खट्टा होगा तो भगवान को देंगे तो अच्छा नहीं, उसको क्या करेंगे टेस्ट करके रखते थे। और ऐसा ही एक बार रखा और प्रभु रामचंद्र आ गए। और प्रभु रामचंद्र भाव ग्राही जनार्दन, शबरी के झूठे बेर भगवान ने खाए। ऐसा हम जगन्नाथ जी को भोग लगा देते हैं, मतलब जगन्नाथ जी खाते हैं। आप होटल में जाके वही दाल राइस सब्जी जो भी खाओ, ऐसा टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जगन्नाथ जी की खिचड़ी जब खाते हैं तो उसको लगता है कि बाहर के लोग बोलते प्रभु ये आप लोग खिचड़ी बनाते थे, वो हमको थोड़ा सिखा दो कैसा बनाते हैं। अरे क्या बनाते, सिंपल बना लेते। लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान की मुख की लाड़ है उसके अंदर जाती है, तो वो क्या होता है, प्रसाद बन जाता है, उससे टेस्ट बनती है। आप 5 स्टार होटल में जाके ऐसी खिचड़ी बनाओगे तो ऐसा टेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, तो उसमें टेस्ट आ जाती है। तो ऐसा, तो जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है तो हमारे घर में जगन्नाथ जी होते हैं। और हमने देखा बहुत भक्तों के घर में जगन्नाथ जी होते हैं ना, वो जगन्नाथ उनके घर में ज्यादा भक्त लोग जाते हैं। वो एक भक्त ने पूछा हमारे घर में बहुत भक्त क्यों आते हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में जगन्नाथ जी है, आप तो जगन्नाथ जी को भोग नहीं बनाते, लेकिन कोई गेस्ट आता है, कोई भक्त आता है तो क्या वो भक्तों के लिए अच्छा अच्छा प्रसाद बनाना पड़ता है, तो फिर वो जगन्नाथ जी को भोग लगाना पड़ता है। मतलब जगन्नाथ जी क्या करते हैं, भक्तों को बुला लेते हैं, भक्त आ गया अभी हाँ वही ऐसी लीला होती है। कोई भक्त आते हम ऐसा नॉर्मल होगा तो दाल राइस सब्जी खाएंगे, लेकिन अभी गेस्ट आना है तो फिस्ट बना देंगे, पूरा क्या क्या नहीं बनाएंगे, पकौड़ा बना देंगे, पूरी बना देंगे, लोची बना देंगे। फिर भक्त वो जगन्नाथ जी क्या करते हैं, गेस्ट को बुला लेते हैं, गेस्ट के जगन्नाथ जी को नहीं बना देंगे, गेस्ट को बना देंगे तो जगन्नाथ जी भी खाते हैं, उनकी तृप्ति होती है। ऐसा जगन्नाथ जी बहुत लीला करते हैं, ये भी लीलाधारी है, हमको जाने नहीं देगा।
वापिस बुला ले लिया ऐसा। हाँ, जगन्नाथ जी बड़ी कृपा है ऐसा। तो एक भक्त थे जयदेव गोस्वामी, भगवान के बड़े परम शुद्ध भक्त, और उधर बंगाल में उनका जन्म हुआ, और इतना वैराग्य था उनके अंदर, हमेशा जगन्नाथ जगन्नाथ भगवत भक्ति में पूरा उनका हृदय प्रफुल्लित होता था। और एक बार क्या हुआ, उधर गांव कितने बजे थे, 5-10 मिनट, 5 मिनट, एक इतने शॉर्ट में कथा बता के मुझे भी जाना है बाद में। तो वो जयदेव गोस्वामी, उन्होंने कौन सा पद, वो गीत गोविंद लिखा, और जो हम लोग बोलते हैं केशव ध्रुव नर हरि रूप जय जगदीश हरे, ये 10 अवतार सूत्र है, वो जयदेव गोस्वामी ने लिखा। और जयदेव गोस्वामी, उनका जन्म हुआ बंगाल में, और उधर गांव में एक साहूकार था। कौन था साहूकार, समझते हैं, पैसा वाला था, और वो थोड़ा गुंडा था। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी माँ मरने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कर्जा ले लिया था, आप ये क्या करो, कर्जा वापस करो, नहीं तो तुम्हारा घर है, जमीन है, आप लिख के दे देना। तो जयदेव गोस्वामी को तो यही चाहिए था, न धनम न जन्म न सुंदरी, संसार नहीं चाहिए था। उन्होंने तुरंत साइन किया और ले लो ऐसा बोल दिया, और दे दिया। तुरंत क्या हुआ, तो जो साहूकार था उनका घर को आग लग गई। कोई भगवान के भक्तों का धन कोई चोरी करता है, उसको लूट लेता है, भगवान उनको गुस्सा हो जाता। उनका अचानक घर को आग लग गई, सब बुझाने के लिए गए, जयदेव गोस्वामी भी गए अंदर, देखो उनका कितना बड़ा भाव, और गए, और जयदेव गोस्वामी की इतनी भक्ति थी, वो अंदर आग के अंदर प्रवेश हुए, आग एकदम शांत हो गई। जैसे प्रहलाद महाराज जी थे ना, उनकी बुआ थी, उसका नाम क्या था, होलिका, जो ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, आप आग में भी बैठेंगे तो क्या होगा, आपको आग स्पर्श नहीं करेगा। वो उनकी बुआ थी, प्रहलाद को लेके बैठी, बुआ का हुआ धुआ, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। तो वो जैसा उनकी भक्ति थी जयदेव गोस्वामी की, ऐसे आग के अंदर गए, आग बुझाने के लिए, आग अग्निदेव शांत हो गया। तो वो साहूकार बोल रहा था, ये मैंने गलत किया, ये तुम्हारा जमीन है, घर है, वापस ले लो। उन्होंने कहा मैंने अभी दिया, मुझे नहीं चाहिए। वो आके फिर मायापुर में राजा लक्ष्मण सेन है, उधर वो भजन कर रहे थे। भजन करते करते फिर पुरी में गए। पुरी में जाने के बाद जगन्नाथ जी का अंतरंग पार्षद हमेशा जगन्नाथ का भजन करते थे, कीर्तन करते थे। और एक बार क्या हुआ, साउथ इंडिया के एक भक्त लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमको पुत्र पुत्री नहीं है, हे जगन्नाथ जी आपके प्रसाद के रूप में हमको एक पुत्र या पुत्री दे दीजिए। और आपने जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, और वो साउथ इंडिया में गए, उनकी एक पुत्री हो गई। उसका नाम क्या रखा, पद्मावती। उनका नाम पद्मावती रखा, और बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद फिर जगन्नाथ जी के पास में आ गए, हे जगन्नाथ ये आपका प्रसाद है, ये आप उसको ग्रहण करिए। जगन्नाथ जी ने कहा कि मुझे तो 16,108 पत्नियां है, अब ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये प्रसाद मेरा भक्त है, कौन, जयदेव, उनको दे दो। वो जयदेव के आंग पे खाली कोपिन था मतलब कोई गमछा भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। और जगन्नाथ जी, उन्होंने कहा, वो जो ब्राह्मण थे, अरे जगन्नाथ जी ने हमारी पुत्री का वर बोल दिया तो बहुत बड़ा आदमी होगा, उनको होटल वगैरह होगा, क्या नहीं होगा। वो कौन है जयदेव, कौन है जयदेव, ढूंढते ढूंढते गए थे, जयदेव एक पेड़ के नीचे ऐसा ही भजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मेरी पुत्री है। जयदेव, मेरा क्या लेना देना है, तुम्हारी पुत्री तुम्हारे पास, मेरे को ना, मुझे क्या लेना देना है। नहीं नहीं सुनो तो, ये पुत्री है और ये प्रसाद के रूप में आपको लेना है। वो बोलते आप पागल हो गए क्या, मुझे घर नहीं है, मुझे दार नहीं, कपड़ा भी नहीं है, कुछ है नहीं है, मैं ऐसा ही। हाँ, तो ब्रह्मचारी के पास तो बहुत सारा होता है आजकल, लेकिन उनके पास बड़ा मोबाइल है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी पत्नी है, ये बेटी है। किसने बोल दिया, जगन्नाथ जी ने। को जगन्नाथ जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोल दिया। ओ नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर भविष्यवाणी हुई, हे जयदेव, ये पद्मावती आप लोग रहा है माया, ये माया नहीं, तुमको भगवत भक्ति में ये मदद करने वाली है, आप उसका स्वीकार करें।
ऐसा बोल दिया तो फिर ये जो गोस्वामी उसका स्वीकार कर लेते हैं। और अभी क्या करना, भजन करना है तो फिर आके बंगाल में उधर भजन कर रहे थे, लेकिन चापाहाटी हम जाते हैं परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा, वो ललिता सखी का वो उधर चंपक लता का वो क्षेत्र है, और वो फूल चुनने के लिए, फूल इकट्ठा करने के लिए चंपक लता उधर चापाहाटी में जाती है, इसलिए चापाहाटी। उधर चंपा के फूल का बहुत बाजार उधर लगता था, और उधर वो पद्मावती और जयदेव गोस्वामी उधर भजन कर रहे थे, और भजन इतना भजन कर रहे थे, उनके पास कुटिया नहीं थी और घर नहीं था। वो ऊपर जयदेव गोस्वामी ऊपर जो चावल का घास होता है ना वो डालने के लिए गए, नीचे से कोई देने के लिए जगन्नाथ जी स्वयं भगवान आके वो जो घास का होता है ना ऊपर डाल रहे थे, उनको कुटिया बनाने के लिए जगन्नाथ जी ने मदद किया ऐसा। और इतना भजन कर रहे थे, इतना भजन कर रहे थे, एक ऐसा वो गीत गोविंद लिख रहे थे, उसमें एक पद आता है, वो कभी कभी कृष्ण राधा रानी की चरण पकड़ना पड़ता है उनको, मानी नहीं। भगवान बोलते कि मैं गोवर्धन पहाड़ उठाया, मुझे इतना नहीं कष्ट हुआ, लेकिन ये राधा रानी को मनाने के लिए उससे भी ज्यादा मुझे कष्ट होता है। एक बार राधा रानी रूठ जाती तो उसको मनाने के लिए बहुत उनको परेशानी होती है। तो उसमें लिखा था कि ये कृष्ण है राधा रानी के चरण को पकड़ लेते हैं, ऐसा वो पद लिखने वाले थे, लेकिन उनका डेयरिंग नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे लिख सकता हूँ, राधा रानी तो भगवान के भक्त है और ये कृष्ण राधा रानी को चरण छूते, ऐसा नहीं हो सकता। और वो लिखते लिखते क्या हुआ, वो लिखना छोड़ दिया और स्नान करने के लिए गए गंगा जी में। तब तक भगवान आ गए जयदेव गोस्वामी का रूप लेके कृष्ण, और उन्होंने क्या किया, वो पद्मावती को कहा कि अभी मैं थोड़ा बाद में जाता हूँ स्नान करने के लिए, अभी मैं लिख रहा था, अभी मुझे याद आ गया, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। और स्वयं भगवान लिख लेते, वो पद पूरा करा देते, पद को पूरा करते, फिर प्रसाद खाते और फिर भगवान निकल जाते। तब जयदेव गोस्वामी स्नान करके तिलक बिलक लगा के आते हैं, हे पद्मावती भोजन कहाँ है? वो बोलते अभी तो खा के गया और क्या भोजन मांग रहे? तो मैं तो कहा मैं भोजन नहीं खाया किया, मैं तो अभी स्नान के लिए गया था। अभी अभी आप झूठ बोल रहे हैं, आपने देखो, आपने तो ये पद है, आपने कहा कि मैं भूल जाऊंगा, ये पद मैं पूरा कर लेता हूँ। और वो जयदेव गोस्वामी जाके देखते हैं तो ये जो लिखा हुआ था, किसने लिखा था? स्वयं भगवान ने लिखा था। और वो अक्षर भगवान के हाथ से, हमारा हैंड राइटिंग क्या होता है पता नहीं, लेकिन जब भगवान लिखते हैं तो कितना सुंदर वो हैंड राइटिंग। उनको लगा ए पद्मावती तू कितनी बड़ी भाग्यशाली है, मेरे से पहले आपको भगवान ने दर्शन दे दिया। ऐसा करके फिर दोनों बहुत अच्छा सेवा कर रहे थे, और हर टाइम वो गीत गोविंद गाते थे। गीत गोविंद जगन्नाथ जी को बहुत पसंद। कभी कभी जगह एक पुरी में अभी भी भगवान को सुलाने के टाइम पे वो गीत गोविंद गाते हैं। और एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी लड़की थी, जगन्नाथ जी का गार्डन है, अभी भी जगन्नाथ जी गार्डन है, उधर बैगन का पेड़ लगाया था, और वो लड़की गीत गोविंद गा रही थी। वो जगन्नाथ जी अपने जो व्यासासन है वो छोड़ के गए, उनके पीछे 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 गीत गोविंद सुन रहे थे। इधर सुबह पुजारी शंख बजाया, जगन्नाथ जी दौड़ दौड़ के आ गए, पूरा धोती में उनके पूरा कांटे लग गए। ऐसा कैसा हो गया, कल तो हमने एकदम अच्छा सा धोती पहना था, कीचड़ लग गया, कांटा लग गया, क्या है? बाद में पुजारी ने देखा तो जगन्नाथ जी गीत गोविंद सुनने के लिए कहा गए हैं वो लड़की के पीछे पीछे। और एक उधर जो चापाहाटी के पास में घटना घटी, उधर एक ब्राह्मण था, और इधर शालिग्राम, ये नेपाल विशेष धाम है, शालिग्राम भगवान इधर बहुत विशेष। और वो शालिग्राम स्वयं भगवान, वो ब्राह्मण क्या कर रहे थे, ऐसे पूजा पाठ कर रहे थे, उनके घर में चोर गए चोरी करने के लिए, वो सारा सामान लूट लिया। और वो शालिग्राम क्या आए पत्थर है, उसको क्या करना है, ऐसा करके उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। तो उधर एक चमार था मोची, उन्होंने वो शालिग्राम लिया और वो गीत गोविंद गाता था, और गीत गोविंद गाते गाते वो चप्पल रखता था ऐसा, शालिग्राम से वो चप्पल को ठोक देता था ऐसा। और वो जो ब्राह्मण लोगों ने तो अरे ये तो भगवान है, और ये चमार ये शालिग्राम से वो चप्पल को सिला रहा है, ठोक रहा है।
उन्होंने कहा कि तुम गलत कार्य कर रहे हो, ये तो शालिग्राम है, भगवान है, आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। उधर तो कोई भोग भी नहीं मिलता था शालिग्राम को, लेकिन उधर ब्राह्मण थे, ओ भगवान को 56 भोगन, अभिषेकन, ये मंत्र स्तुति क्या क्या गा रहे थे, लेकिन वो शालिग्राम भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो गीत गोविंद वो गाता था, वो बोलता है मुझे वो चमार है उसके पास भी छोड़ दो, उधर ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वो गीत गोविंद गाता है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग जाता है ऐसा। तो मतलब भगवान गीत गोविंद गाने के लिए कितने तरस थे। और जयदेव गोस्वामी जी गीत गोविंद गाते थे। हाँ, एक अभी भी जगन्नाथ जी को गीत गोविंद का कपड़ा होता है, उनको क्या करते हैं सोने के टाइम पे उनको शरीर पे पूरा गीत गोविंद लिखा हुआ कपड़ा उनको शरीर को पूरा लपेट लेते हैं। और वो कपड़ा कैसा बना देते थे, जो बंगाल में आप जाओगे तो हाथ माग होता है ना, हाथ में ऐसा ऐसा करके वो कपड़ा बना देते थे। वो जयदेव गोस्वामी बैठ लेते थे, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद बोलते थे, ऑटोमेटिक वो कपड़ा जो बन जाता था उसके ऊपर गीत गोविंद छप जाता था। वो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, लेकिन वो इधर बोलते थे गीत गोविंद उधर छप जाता था ऐसा। तो ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय ये गीत गोविंद। और जगन्नाथ, हम तो गीत गोविंद नहीं आते, लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र गीत गोविंद से भी कुछ कम नहीं है। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते जगन्नाथ जी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से जगन्नाथ जी की हमको कृपा मिलेगी। तो सभी भक्त, मेरा भी सौभाग्य, उधर मैं बोल रहा था प्रभु जी को, मैं उधर ही बस स्टैंड में बैठ लेता हूँ, उधर फिर बारिश होगी, बाद में बस का क्या होगा पता नहीं, फिर इधर तो आ गई बिजली हो रही क्या नहीं पता, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी बराबर पहुंचा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बहुत अच्छा लगा, कल भी आया, आप लोग भी बहुत अच्छा भक्ति भाव से जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, अभिषेक किया। अभी प्रसाद जगन्नाथ जी का प्रसाद सभी के लिए मिलेगा, विशेष करके भानुभक्त प्रभु जी है, बहुत उत्साही भक्त और भक्त लोग हैं, हमारे कथाकार है, ब्रज मंडल में वृंदावन में 3 साल रहे, हम उनको देखते थे हर साल। हम लोग हर साल ब्रजमंडल परिक्रमा जाते हैं, 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा, फिर नवदीप मंडल परिक्रमा, पूरी परिक्रमा हर साल करते रहते। हमारा जीवन ही परिक्रमा करना और पद यात्रा करना। तो आप लोग सभी आशीर्वाद करिए, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करिए, जगन्नाथ जी की, श्री गुरुपाद गुरु गौरांग की हम अच्छी सेवा करके उनको प्रसन्न कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय मां सुभद्रा, गुरुपाद की। ठीक है, हरे कृष्ण। आपका धन्यवाद, आपकी भक्ति से मुझे वापस खींच लिया है।